कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 6.1 का छठा सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है, यह दिया है कि कोण XYZ 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। इस सवाल में बच्चों हमें कोई भी आकृति नहीं दे रखी है, हमें इस सूचना से अपनी तरफ से एक आकृति बनानी है। ठीक है, आगे हमसे बोला यदि किरण बाई क्यू कोण Z बाई P को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है बच्चों दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो किरण बाई क्यू कोण Z बाई P को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कोण एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझते हुए चलेंगे, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, आकृति बनानी। ठीक है, आकृति हम कैसे बनाएंगे, जो हमें सूचना दी गई है सवाल में उसके आधार पर हमें आकृति बनानी है। तो सवाल में सबसे पहले हमसे बोला है कि कोण XYZ 64 अंश है, तो यहाँ पर हम 64 अंश का अनुमान से कोण बना लेते हैं। ये लगभग रहेगा आपका 64 अंश। ठीक है, ये कोण ये हो गया 64 अंश। तो आप अनुमान से 64 अंश का इस तरह से कोण बना लें। ठीक है, अब कोण का नाम है XYZ, तो ये जो है ये रहेगा बाई, यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं X और यहाँ बिंदु ले लेते हैं Z। ठीक है, तो हमारा कोण बन गया XYZ 64 अंश। आगे हमसे बोला है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो हम XY को इधर बढ़ाएंगे किसी बिंदु P तक, इस तरह से इसको आगे यहाँ तक बढ़ा लो। ठीक है, और यहाँ बिंदु ले लो P, तो हमने क्या कर दिया भाई, XY को बिंदु P तक बढ़ा दिया। ठीक है, आगे हमसे बोला है कि किरण बाई क्यू कोण Z बाई P को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोण Z बाई P कौन सा है। तो देखो कोण Z बाई P, ये जो कोण है ये है कोण Z बाई P। अब इस कोण को किरण बाई क्यू दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में, तो किरण निकलेगी बाई से इस ओर। ठीक है, तो इस तरह से आप बाई क्यू किरण खींचें इस तरह से। ठीक है, यहाँ बिंदु ले लें Q, तो ये हो गई किरण बाई Q। ठीक है, ये किरण बाई क्यू क्या कर रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों ही कोण कैसे हैं प्यारे बच्चों, आपस में बराबर। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, हमने यहाँ आकृति बना ली। अब बच्चों इस सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है, हमसे बोला है कि कोण X बाई क्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण X बाई क्यू है। ठीक है, एक कोण हमें ये ज्ञात करना है। दूसरा हमसे बोला है प्रतिवर्ती कोण Q बाई P। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रतिवर्ती कोण हम किसे कहते हैं। बच्चों ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब यहाँ हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण Q बाई P। तो देखो Q बाई P, ये रहा कोण Q बाई P यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रतिवर्ती कोण Q बाई P नहीं कहेंगे क्योंकि ये 180 अंश से अधिक नहीं है। अब प्रतिवर्ती कोण Q बाई P क्या होगा, तो इसके पीछे देखो, इस कोण के पीछे यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी कोण बचा है इसी को हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण Q बाई P। क्यों, क्योंकि ये कोण 180 अंश से अधिक है लेकिन 360 अंश से कम है। ठीक है, तो दूसरा कोण हमें ये वाला ज्ञात करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम कोण X बाई Q ज्ञात करेंगे, यानी ये वाला कोण। ठीक है, अब देखो इस कोण को ध्यान से देखो, तो इस कोण में, इस पूरे कोण में दो कोण हैं। एक कोण है ये वाला XYZ जो कि हमें 64 अंश दे रखा है। ठीक है, दूसरा कोण है ये वाला यानी Z बाई Q। तो ये हमें नहीं पता है, अगर हमें ये मिल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों कोणों को जोड़ लेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा यानी X बाई Q। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब इस कोण को हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखो X बाई P ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा के बिंदु बाई पर इस ओर एक कोण है ये वाला, यहाँ से
यहाँ तक, यानी कोण एक्स वाई जेड, ठीक है। और दूसरा कोण है यहाँ से यहाँ तक, यानी कोण जेड बाई पी, ठीक है। तो सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर एक और बने ऐसे दो कोणों को हम कहते हैं रैखिक युग्म, और इनका योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे कोण एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड प्लस कोण जेड बाई पी, कोण जेड बाई पी। हमने क्या किया, एक कोण ये लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा कोण यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इन दोनों कोणों को जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि भाई दोनों ही रैखिक युग्म हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो रैखिक युग्म, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ये पता है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है, तो यहाँ लिख लो 64 अंश, ठीक है। फिर प्लस कोण जेड बाई पी, कोण जेड बाई पी बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कोण जेड बाई पी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा कोण जेड बाई पी बराबर में है 180 अंश, ठीक है। 64 की साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा -64 अंश। यहाँ तक आ गया समझ में। तो हमें कोण जेड बाई पी ये मिल जाएगा भाई कितना, 180 में से 64 को घटाओ 116 अंश। तो कोण जेड बाई पी हो जाता है 116 अंश का, यानी ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। जेड बाई पी पूरा कोण है 116 अंश का। अब देखो हमें ये पता है कि किरण बाई क्यू ये क्या कर रही है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक भाग है ये वाला, ठीक है, और दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक वाला। क्लियर है, दोनों ही भाग कैसे हैं, आपस में हैं बराबर। अब पूरा कोण है कितने अंश का, 116 अंश का। तो ये जो आधा भाग है जेड बाई क्यू ये कितने अंश का हो जाएगा भाई, 116 का आधा कर लो 58 अंश का। क्योंकि ये भाग 58 अंश का है तो ये भी 58 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आधे आधे भाग हैं, है ना। तो 58 + 58 कितना हो गया, 116। क्लियर है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि किरण बाई क्यू, किरण बाई क्यू कोण जेड बाई पी को, जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। इसीलिए कोण जेड बाई पी का आधा क्या होगा, कोण जेड बाई पी इसका आधा क्या होगा भाई, आधा ये है जेड बाई क्यू और आधा ये है क्यू बाई पी, ठीक है। तो आधा यानी हाफ किसका, कोण जेड बाई पी, ये बराबर हो जाएगा कोण जेड बाई क्यू, कोण जेड बाई क्यू, ठीक है। आधा ये है और आधा है कोण क्यू बाई पी, कोण क्यू बाई पी, ठीक। यानी कोण जेड बाई पी का आधा, आप चाहें इसको बोलो कोण जेड बाई क्यू, चाहें बोलो क्यू बाई पी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाई क्यू किरण इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है और ये दो बराबर भाग हैं ये वाले, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बराबर लगाएं। अब बताओ कि भाई कोण जेड बाई पी का आधा क्या होगा, पूरा है 116 अंश, तो आधा कितना हो जाएगा भाई, बटे में 2 लगाओ, 2 से 116 को कैंसिल करो, वही 58 बार में हो गया कैंसिल। तो कोण जेड बाई पी का आधा हो जाता है 58 अंश, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, कोण जेड बाई क्यू 58 अंश और कोण क्यू बाई पी ये भी है 58 अंश, यानी दोनों कोण 58 अंश के हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण जेड बाई क्यू बराबर 58 अंश और कोण क्यू बाई पी ये भी हो जाएगा 58 अंश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कोण एक्स बाई क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोण एक्स बाई क्यू बराबर है किसके, देखो एक्स बाई क्यू, इसमें एक कोण ये वाला है एक्स वाई जेड और दूसरा कोण है यहाँ से यहाँ तक का जेड बाई क्यू।
तो हम लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर है कोण एक्स बाई जेड प्लस कोण जेड बाई क्यू। ठीक है भाई, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो पूरा कोण बन जाएगा एक्स वाई क्यू। क्लियर है। अब यहाँ हमें प्यारे बच्चों पता है कि कोण एक्स वाई जेड है कितना 64 अंश, प्लस कोण जेड वाई क्यू कितना है, ये है भाई 58 अंश। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 64 प्लस 58 ये हो जाएगा भाई 122 अंश। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए कोण एक्स बाई क्यू बराबर हो जाएगा 122 अंश। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी। यहाँ पर मैं अलग से कोण Q बाई पी बनाता हूँ इस तरह से। ये देखो Q है, ये है बाई और ये है P, ये हो गया कोण Q बाई पी। ठीक है, अब इसके पीछे ये जो कोण है यही है प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी। अब ये हमें कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों, अगर हम इस पूरे कोण में से, पूरा कोण कितने अंश का होता है 360 अंश का। ठीक है, तो अगर हम पूरे कोण में से ये कोण घटाएंगे यानी कोण Q बाई पी, तो क्या बचेगा, ये पीछे का कोण बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी निकालेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी, Q बाई पी बराबर, हमें क्या करना है 360 अंश में से माइनस कर देना है कोण Q बाई पी को। ठीक है, पूरे कोण में से जो कि होता है 360 अंश का, इसमें से माइनस करना है ये कोण Q बाई पी, तो हमें ये पीछे का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो 360 अंश माइनस कोण Q बाई पी हमें कितना मिला है, कोण Q बाई पी 58 अंश मिला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 58 को घटाएंगे। ठीक है, 360 में से 58 घटाओ तो कितना बचेगा 302 अंश। ठीक, तो यहाँ हमारा प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी ये हो जाता है 302 अंश का। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, और हमारा यहाँ प्रश्न ये कंप्लीट हो जाता है, आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।